ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है? क्या हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है या हम जिन्स परस्ती यानी कि लड़का लड़की और लड़की लड़के से शादी कर सकते हैं? पाकिस्तान में ये जो लॉ कानून पास हुआ है इसका क्या मतलब है? और कौम लूत पे अज़ाब क्यों आया था या जो अज़ाब हम पर नाज़िल हो रहा है क्या उसकी वजूहात यही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो बिल पास किया गया और उसमें क्या-क्या बातें हैं और क्या है उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, उन्हें राइट है कि वो भी हम जैसे हैं, उनको उनके वालिदैन नहीं अपनाते, लेकिन ये तो एक पर्सपेक्टिव है उसका। अगर हम दूसरे नज़रिया देखें तो उसका क्या मतलब होगा? मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि इन दफ़ात में सिर्फ़ इतना कहा गया है कि अगर कोई मर्द या औरत ऐसे खुद अपनी कोई सी भी सिर्फ़ तय कर ले और उसके बाद नादरा समेत किसी भी सरकारी शोबे में जाकर इस सिर्फ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का कहे तो नादरा समेत तमाम शोबे इस बात के पाबंद होंगे कि वो इसे शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करें। मतलब हम आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ कह सकते हैं, किसी मर्द का ये वहम हो जाना कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है, इसके बाद वो सीधा नादरा के दफ्तर में पहुँचे और वहाँ के अमले से कहे कि जनाब मैं मर्द नहीं हूँ बल्कि औरत हूँ, तो नादरा चुपचाप इस औरत को इसको औरत करार दे और उसको शनाख्ती कार्ड करार दे। इस तरीके से तरह कोई औरत ऐसा करे कि वो तो इसे मर्दाना शनाख्ती कार्ड बनाकर दे दिया जाए। बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नादरा इससे पहले मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर के पास जाने का कहेगा और तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड का इजरा करेगा, बल्कि मस्करो शख्स का कहना ही काफ़ी होगा कि नादरा समेत दीगर शोबेजात को तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब ये चोर दरवाज़ा है जहाँ से हर जिन्स पर एंट्री मार। मतलब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक मर्द ने नादरा से ख़ुद को औरत करार दिलवाया, अब वो कानूनन औरत है, जबकि मर्द हकीकत में मर्द है। और इसी तरीके से मर्द जो है वो औरत बन सकता है और औरत मर्द, इसे कानूनन नहीं रोका जाएगा, बल्कि सरकार इसे कहने के मुताबिक औरत करार दे चुकी है। अब ये कानूनी तौर पर औरत और मर्द की, जबकि हकीकत में मर्द की मर्द से शादी, इसी का नाम हम जिन्स परस्ती है। तो साहिबो ये याद रखिएगा कि यही छोटी-छोटी शगॉफ होते हैं जो कि बाद में मुजरिम बासानी एंट्री मारता है और बच निकलता है। ये तो इस बिल का एक पहलू है समाजी तौर पर, इसमें बेशुमार ख़राबियाँ हैं। अब अगर हम हज़रत लूत का वाक़या ही देख लें तो उस कौम पर भी इसीलिए ही पत्थरों की बारिश की गई थी, क्योंकि उस कौम में भी हम जिन्स परस्ती शुरू हो गई थी। तो मैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसर सुनाऊँ तो उस कौम पर एक ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से ज़मीन पूरी की पूरी ऊपर उठ गई थी और वो ज़मीन के अंदर समा गए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बरसात की थी जिसमें हर बंदे का नाम उस पत्थर पर लिखा हुआ था। आजकल अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे अज़ाब और ऐसे फ़ितनों से बचाए, हमें हमारी आल को, हमारी कौम को इससे बचाए। सिर्फ ये नहीं है कि बाहर की दुनिया में जाके दुश्मनों से लड़ाई की जाए, जहाद ये भी है कि जो भी अच्छी चीज़ नज़र आए उसको आगे शेयर किया जाए। ज़बान का जहाद भी होता है और दिल में बुरा ख्याल करने का भी जहाद कहा जा सकता है। तो इस वजह से अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को समझ आए कि हकीकत क्या है और हमारी दुनिया किस तरह जा रही है और हमें किस तरह के अज़ाब से वहाँ दिखाया जाए। फिर मैं बस इतना ही कहूँ कि या अल्लाह, मैं इस गलीज़ तरीन एक्ट का बायकॉट करती हूँ। आप मेरे गवाह हैं, अगर इस कौम को कौम लूत की तरह अज़ाब दे तो मुझे लूत अलैहिस्सलाम के साथ बचने वालों में शामिल फरमा देना। आमीन।